लेकिन वो कहने लगा दुष्ट कि कहता मेरे अलावा कोई और राजा नहीं है, तुम्हारा राजा वो नकली राजा है, मैं असली राजा हूं तुम्हारा, और आज से तुम मेरी बात मानोगे। मैंने उनसे काफ़ी अनुनय विनय किया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगा कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये तेरे जो 4 साथी मैं इनको रख लेता हूं, तू जा अपने राजा से कह कि उसमें अगर हिम्मत है, उसमें दम है तो वो मेरे पास आए और अपना बल अपना पराक्रम दिखाए, मुझसे युद्ध करे और सिद्ध करे कि वो राजा है। अगर वो राजा है तो अपने इन 4 खरगोशों को छुड़ा ले जाएगा और मैं भी उसका उनकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो आज से मैं तुम्हारा राजा। और शेर ने कहा कि वो कहाँ है? तो खरगोश ने बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी बातें सुनाई। कहने लगे खरगोश कहने लगा कि राजन, वह बुद्धिमान लगता है क्योंकि उसने एक किले में शरण ली हुई है। और है राजन, जिस प्रकार से मनुष्य किले बनाता है और जो राजा किले पर खड़ा होता है वह सैकड़ों हजारों सैनिकों को तो यूं ही पल झपकते ही मार देता है, क्योंकि वह ऊपर दुर्ग पर किले पर खड़ा होता है और वो नीचे खड़े होते हैं, वो उन सबको देख रहा होता है, उसके तीर आसानी से उन तक पहुंचते हैं, लेकिन दूसरे सैनिकों के तीर वहां तक नहीं पहुंचते। इस प्रकार से अब खरगोश इस प्रकार से कला बुद्धि की बात करने लगा कि शेर को गुस्सा आने लगा और शेर कहने लगा कि लगता है कि आज उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है, आज वह मुझसे नहीं बचेगा। वो कहने लगा खरगोश की राजन, मैं भी यही चाहता हूं, आप जैसा प्रजा की बात मानने वाला, प्रजा की राज रखने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला हितैषी ही राजा होना चाहिए। लेकिन आज जो मुझे रास्ते में मिला उसने तो पूरी तरह से उदंडता की, अभिमानी है, वो दुष्ट है। आपके राजा होते उसने आपकी बात नहीं मानी, उसने अपने आप को राजा बताया। ये तो सीधा सीधा एक प्रकार का राजद्रोह है। और प्रजा भी कब चाहेगी कि ऐसे उदंड राजा के राज्य में रहे? क्या प्रजा ऐसे उदंड राजा के राज्य में सुखी हो सकती है? तो इस प्रकार से खरगोश ने अनेकों बातें की और उस शेर को पूरी तरह से उन काल्पनिक बातों के बताए उस शेर के खिलाफ तैयार कर लिया और कहने लगा कि अब देर ना करो, मुझे उस स्थान पर लेकर के चलो। तो खरगोश ने कहा कि आइए महाराज, मेरे पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे और शेर पीछे पीछे। इस बीच वह चलते गए, खरगोश बातें करता रहा, खरगोश अपने राजा शेर को उकसाता रहा, भड़काता रहा और उसको खूब क्रोधित कर दिया। और चलते रहे तो बीच में शेर कहने लगा कि कितनी दूर है वो? खरगोश ने कहा बस महाराज थोड़ी दूर है, कुछ दूर और चले। अब शेर का भूख से बुरा हाल था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, चला नहीं जा रहा था। और खरगोश यही चाह रहा था कि इस दुष्ट को, इस मूर्ख को पूरी तरह से भूख से परेशान कर दिया जाए और गुस्से से इसे लाल कर दिया जाए, ताकि इसकी सोचने की, समझने की
करने की शक्ति नष्ट हो जाए। But you're never gonna be